जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, इसके पहले हम लोग बीपीएससी यानी बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पर्यावरण और हम कक्षा 4 के सभी अध्यायों से बनने वाले प्रश्नों को देख चुके थे। तो इसमें जो है कक्षा 5 से पर्यावरण और हम से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय। और पहला अध्याय है आपके स्क्रीन पर, पटना से नाथुला की यात्रा। तो वीडियो को शुरू कर चुके हैं और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी बताएंगे, ऑप्शन कहाँ जाएगा? गंगटोक। सिक्किम उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा एक राज्य है, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पटना क्या है? एक जिला है। दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का नाम आपने सुना है, तो दार्जिलिंग है यह पश्चिम बंगाल में। आंसर हो जाएगा विकल्प थर्ड। चलेंगे अगले प्रश्न पर। तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न आप लोग देखेंगे। अब आ रहे हैं आपके लेवल के प्रश्न। तेंजिंग नोर्गे का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जन्म हुआ था इनका तिब्बत में। तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट की चढ़ाई किस वर्ष पूरी की? तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी 1953 में। आंसर लगाएंगे विकल्प थर्ड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो कुल ऊंचाई है 8848 ऑप्शन में देख रहे हैं, 8848 मीटर। आंसर लगा देंगे फोर्थ के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो गंगटोक समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 6000 फीट। अगला प्रश्न है, नाथुल का रास्ता प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो यह राजमार्ग, सिल्क मार्ग, ऊपरी मार्ग या फिर ग्रांड ट्रंक रोड। तो नाथुला दर्रा जो है यह सिल्क मार्ग के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। विकल्प हमारा 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले अध्याय, खेल। लुका छिपी कहाँ खेला जाने वाला खेल है? तो यह जो है लुका छिपी जो खेल है यह हम लोग घर के अंदर भी खेलते हैं, घर के अंदर ही होगा। तो ये घर के अंदर खेला जाने वाला खेल है। लूडो कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो लूडो में आपने देखा होगा 4 खिलाड़ी खेलते हैं। ऐसे हम लोगों ने खेला था। अब तो मोबाइल में ऑप्शन होता है, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आंसर हम लगाएंगे 2 के साथ, ऑप्शन नंबर 2। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मार्शल आर्ट क्या है? तो मार्शल आर्ट यहाँ पर जो है यह एक युद्ध कला है। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। कुश्ती खेलने वालों को क्या कहा जाता है? पहलवान जो है कुश्ती खेलते हैं। विकल्प थर्ड सही हो जाएगा। गतका किस धर्म से जुड़ा हुआ मार्शल आर्ट है? गतका यह जो है सिख धर्म से जुड़ा हुआ मार्शल आर्ट है। विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बीजों का बिखरना चैप्टर है। निम्नलिखित में से किसका बीज फटकर या चटक कर बिखरता है? तो काफ़ी अच्छा है प्रश्न ये है हरसिंगार। आंसर हो जाएगा विकल्प पहला। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसका बीज हवा में उड़कर दूर पहुंच जाते हैं? तो हवा में उड़कर जो है कपास के बीज दूर पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस फल को हम सभी बीज सहित खा सकते हैं? तो बीज सहित हम लोग खाते हैं अमरूद को। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। किस फल को हम सभी बीज निकाल कर खाते हैं? तो अमरूद, केला छोड़ दीजिए, अंगूर को छोड़ दीजिए, आम का जो है गुठली निकाल देते हैं खाकर। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर।
निम्नलिखित में से किसके बीज पशुओं के शरीर में चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं? अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। गोखरू होता है, विकल्प 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अध्याय का नाम है मेरा बगीचा। बबूल और कैक्टस कहाँ उगने वाले पौधे हैं? तो बबूल और कैक्टस जो है यह उगते हैं मरुस्थलीय भूमि में। मरुभूमि आंसर हो जाएगा विकल्प 2। ऐतिहासिक स्मारक अगला चैप्टर है। संसार का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय, विकल्प 3 के साथ आंसर लगाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो ये हुई थी 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र कहलाता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय क्षेत्र था वह धर्मगंज कहलाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान है पटना साहिब में। आंसर हो जाएगा विकल्प 4। चलेंगे अगले प्रश्न पर। चैप्टर है सिंचाई के साधन। धान के बीज किस मौसम में बोए जाते हैं? गर्मी, वर्षा, सर्दी। तो यहाँ पर जो है धान के बीज बोए जाते हैं बरसात के मौसम में। वर्षा यहाँ पर लगाएंगे, मौसम पूछा गया है ना, तो वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसके हिसाब से लगाएंगे। किस फसल को अधिक जल की ज़रूरत होती है? तो धान को अधिक जल की ज़रूरत होती है। विकल्प पहला सही हो जाएगा। मक्का, गेहूँ यहाँ पर अगर बात करें तो इनको भी पानी की आवश्यकता होती है। कमेंट में आप लोग बताएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है धान को। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है? तो लीजिए, ये भी प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अलसी को जो है, अलसी आपने देखा होगा। 3rd आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई का साधन है? यहाँ पर अगर बात करें तो इन सभी को पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी पानी न दिया जाए तो ये नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का साधन है? नदी, तालाब, ये सभी हो जाएंगे। आंसर विकल्प 4 के साथ लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सिंचाई। अगला प्रश्न है, जितना खाओ उतना पकाओ। अब ये चैप्टर है, यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो यहाँ पर देखेंगे आप, आंसर लगाएंगे मुरब्बा के साथ। इसको अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है? अचार को कर सकते हैं, मुरब्बा को कर सकते हैं। आंसर लगा दीजिए आप सब्जी के साथ। इसको अधिक समय तक सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। भोजन को कुछ दिनों तक संरक्षित रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं फ्रिज का। हमें कैसा भोजन खाना चाहिए? फटाफट आंसर बताइए। ताज़ा भोजन खाना चाहिए, न कि बासी। आंसर हो जाएगा विकल्प पहला। किस मौसम में भोजन जल्दी बासी हो जाता है? तो मौसम का नाम बताएंगे। गर्मी में जल्दी से बासी हो जाता है, जल्दी खाना खराब हो जाता है। रास की जंग, मलेरिया के संग। तो चलिए, ये चैप्टर है और प्रश्न देखेंगे। मलेरिया कैसी बीमारी है? तो मलेरिया की अगर बात करें तो मलेरिया जो है यह एक संक्रामक बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मलेरिया किसके काटने से होती है? ये भी प्रश्न आ गया। किसके काटने से होती है? मच्छरों के काटने से होती है। रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो रोनाल्ड रॉस हैं उनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में।
अगला प्रश्न है मलेरिया के लिए एकमात्र इलाज क्या था? तो मलेरिया के लिए कुनैन की छाल होती है या फिर कुनैन की पत्तियाँ। आंसर होगा विकल्प नंबर 2। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो यहाँ पर जो है नर मादा दोनों दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला चैप्टर है मैंने नक्शा बनाया। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो ज़िलों की संख्या है बिहार में 38। बिहार में है 38 और उत्तर प्रदेश में बताएंगे कमेंट बॉक्स में कितने ज़िले हैं। 72 ज़िले हैं क्या? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। तो हमारे बिहार के जितने भी भाई बंधु हैं वो कमेंट में बताएंगे। बिहार के बाद यूपी में कितने ज़िले हैं? वैशाली ज़िले के पूर्व में कौन सा ज़िला है? ये है प्रश्न आपके लेवल का। तो यहाँ पर जो है वैशाली ज़िले के पूर्व में समस्तीपुर ज़िला है। नक्शा एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ज़िला वाला समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा ज़िला। अब तो इसमें पटना दिया ही नहीं गया है, पटना है। बिहार में सबसे बड़ा ज़िला है पटना। पटना इसमें दिया नहीं गया है। आंसर किसके साथ अब लगाएंगे? तो अब विकल्प के हिसाब से हम लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे पश्चिमी चंपारण। पहले पश्चिमी चंपारण था, बिहार हो गया है। बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये आपके पर्यावरण हम जो कक्षा 5 का पुस्तक है उसमें पूछा गया है। तो बिहार का जो है सबसे छोटा ज़िला है, वैसे तो शेखपुरा है इस समय, तत्काल में वर्तमान की अपडेट बता रहे हैं। पहले के हिसाब से ये दिया गया है, तो शिवहर यहाँ पर आंसर लगाएंगे। हमने एक शॉर्ट वीडियो आपको कराया है जिलों का जनसंख्या के हिसाब से। तो यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से हम कराए थे, हो सकता है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दिया गया हो। तो पश्चिमी चंपारण लगाएंगे बड़ा ज़िला और शिवहर सबसे छोटा ज़िला। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जहानाबाद ज़िले के दक्षिण में कौन सा ज़िला है? तो जहानाबाद ज़िले के दक्षिण में ज़िला है गया। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन बिहार का पड़ोसी राज्य है? तो बिहार का पड़ोसी राज्य हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल। आंसर लगाएंगे चौथे विकल्प के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे बिहार की सीमा मिलती है? तो बिहार की सीमा मिलती है नेपाल से। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, हमारी फसलें हमारा खान पान। बरसात में लगाई जाने वाले फसलों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है खरीफ की फसल। सर्दी में लगाई जाने वाले फसलों को रबी की फसल कहा जाता है। गर्मी में लगाई जाने वाले फसल को क्या कहा जाता है? तो गर्मी में लगाए जाने वाले फसलों को जायद की फसलें, खीरा, ककड़ी, सब्जियां जो भी आप लगाते हैं। केला बिहार के किस ज़िले में मुख्य तौर पर उगाई जाती है? अब यहाँ पर तो हाजीपुर नहीं दिया गया है, तो केला के लिए आंसर हम यहाँ पर लगाएंगे वैशाली। भागलपुर में उगाई जाने वाली मुख्यतः फसल है? तो भागलपुर में उगाई जाने वाली मुख्यतः फसल है धान। प्याज बिहार के किस ज़िले की मुख्यतः फसल है? यह है लखीसराय और जमुई दोनों की हो जाएगी। कक्षा 4 में हमने कराया था कि कौन सा ज़िला है, तो पटना और जमुई ऑप्शन में दिया गया था, दोनों वहाँ पर सही हो जाएगा। चना बिहार के किस ज़िले की मुख्यतः उगाई जाने वाली फसल है? तो चना जो है यह मधेपुरा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। विकल्प जाएगा 2 के साथ, आंसर लगाएंगे 2 के साथ।
चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। ये अगला अध्याय है। मछुआरा अपनी जीविका कैसे चलाता है? तो मछली मारकर चलाता है। विकल्प 2 सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में अभयारण्य है? तो बिहार के किस जिले में अभयारण्य है? यहाँ पर बेगूसराय और पश्चिमी चंपारण में, दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। बिश्नोई किस राज्य की एक जनजाति है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये है लेवल का प्रश्न, इसको बोलते हैं लेवल का प्रश्न। तो बिश्नोई किस जनजाति का, किस राज्य की जनजाति है? तो ये हो जाएगी, आंसर हम लगाएंगे यहाँ पर, कमेंट में आप लोग फटाफट बताएंगे किस विकल्प के साथ लगाएंगे। तो ये हो जाएगी, क्या आप लोग लगा रहे हैं? यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे हम, राजस्थान की जनजाति है। बिश्नोई का अर्थ क्या होता है? बिश्नोई, बिश्नोई का अर्थ क्या होता है बताएंगे फटाफट कमेंट में। बिश्नोई का अर्थ होता है 29। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जंगल से विलुप्त हो गया है? तो जंगल से विलुप्त होने वाला जो जीव है तेंदुआ, आंसर लगाएंगे विकल्प 3 के साथ। चलेंगे अगले अध्याय पर। मान गए लोहा। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे। नेत्रहीन लोग किस लिपि द्वारा पढ़ते हैं? तो ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ते हैं। लुइस ब्रेल ने इसका जो है इसको बनाया था। जो बोल नहीं सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बोलने वाला मुक, न बोल सके। ऑप्शन यहाँ पहला सही हो जाएगा। न सुनने वाला बहरा होता है। शारीरिक भिन्नता वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें दिव्यांग कहा जाता है। अभिनेता अभिनेत्री नहीं कहते हैं, एक्टर होता है अभिनेता, एक्ट्रेस होती है अभिनेत्री, ये फिल्मों में होते हैं। दिव्यांग कहा जाएगा, ऑप्शन पहला सही होगा। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? लुइस ब्रेल ने, हमने आपको पहले ही बता दिया था। पानी और हम, समुद्र का पानी कैसा होता है? तो समुद्र का पानी खारा होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो यहाँ पर हम लोग आंसर लगाएंगे, कितना लगाएंगे? 71% के साथ। विकल्प पहला सही हो जाएगा। हाल ही के वर्षों में बिहार में किस वर्ष भयंकर बाढ़ आई थी? तो ये बिहार की शिक्षक भर्ती है, बिहार से संबंधित प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये 2008 में भयंकर बाढ़ आई थी। विकल्प 2 सही हो जाएगा। गंगा का जल स्तर बढ़ने से क्या आता है? तो जब गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या आएगा? सूखा पड़ेगा? नहीं जी, बाढ़ आएगा। विकल्प 2 सही हो जाएगा। बाढ़ कैसी आपदा है? तो बाढ़ तो एक प्राकृतिक आपदा है। आंसर किसके साथ लगाएंगे? पहले विकल्प के साथ लगाएंगे। अगला चैप्टर, सूरज एक काम अनेक। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं सौर ऊर्जा। क्या सौर ऊर्जा कहते हैं? जी हाँ, सौर ऊर्जा कहते हैं। विकल्प 2 सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का प्रयोग खाना बनाने, लाइट जलाने, बिजली बनाने और उपरोक्त सभी। तो क्या उपरोक्त सभी के साथ आंसर लगा सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि सूर्य का प्रयोग इसमें किया जाता है। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। सौर कुकर किसके काम करता है? तो ये करता है सौर ऊर्जा से। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जंगल। वाल्मीकि अभयारण्य में किसका संरक्षण मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसमें किया जाता है बाघों का। वाल्मीकि अभयारण्य, ब से वाल्मीकि, ब से बाघ, याद रहेगा, नहीं भूलना चाहिए। बिहार के किस गांव में बेटी होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। और बात करें यहाँ पर आंसर की, तो ये हो जाएगा धरहरा जिला। धरहरा जिला है जहाँ पर बिहार में बेटी होने पर 10 पौधे लगाए जाते हैं। जंगल में लगी आग को क्या कहा जाता है?
ये भी प्रश्न आपके बहुत से हिंदी में भी यहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द में। आंसर बताएंगे यहाँ पर फटाक से, उसको दावानल कहते हैं। विकल्प थर्ड सही हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राज्य की बात कर रहा है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो जाएगा बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो लीजिए, जिला का नाम भी आ गया है। जिला है पश्चिमी चंपारण। आंसर लगाएंगे विकल्प फोर्थ के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। चलो सर्वे करें। हम लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ों से। घर से नहीं, जल से नहीं, बाहर से नहीं, पेड़ों से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा, थर्ड यहाँ पर पहले का सही हो जाएगा। केरोसिन का तेल का एक अन्य नाम है। केरोसिन के तेल को मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। नाम सुना होगा, मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डीजल से चलने वाला वाहन है? तो डीजल से चलने वाला जो वाहन हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोल से चलने वाला वाहन है? पेट्रोल से चलने वाला वाहन है। पेट्रोल से चलने वाला वाहन कौन सा है, पूछा गया है। बैलगाड़ी रिक्शा चलेगा? नहीं, यहाँ पर ट्रक ही हमारा आंसर हो जाएगा। श्वसन के लिए उपयोगी है। डीजल, पेट्रोल, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डीजल पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपयोगी है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। खाना बनाने वाले सिलेंडर में भरा होता है, तो उसमें भरा होता है गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, सीएनजी। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाला निशान किस रंग से दर्शाया जाता है? लाल होता है रुकने वाला, पीला होता है रेडी रहिए, और हरा हो गया तो चल दीजिए। यानी पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला चैप्टर है रामू काका की दुकान। पलंग बनाने के लिए सर्वोत्तम लकड़ी होती है, तो वो होती है सागवान। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लकड़ी का सामान बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो बढ़ई कहा जाता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ई का एक औजार है? तो आरी, यह जो है बढ़ई का औजार है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब है आवास। आवास का अर्थ होता है घर, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। आवास में हमें कैसा अनुभव होता है? निजता। असहज नहीं होगा, परायापन नहीं होगा, निजता होता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, न कि पथरीली बंजर रेतीली होनी चाहिए। पहला विकल्प सही हो जाएगा। लोग त्यौहार कहाँ मनाना पसंद करते हैं? तो अपने घर में मनाना पसंद करते हैं, जिससे अच्छा लगे। कम्युनिटी हॉल का अर्थ होता है, तो कम्युनिटी हॉल का अर्थ होता है, इसको बोलते हैं सामुदायिक भवन। विकल्प चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तरह तरह के व्यवसाय से यहाँ पर अध्याय से प्रश्न है। कपड़े बुनने वाले काम कौन करते हैं? तो ये करते हैं बुनकर। हमारा घर कौन बनाता है? तो राजमिस्त्री बनाता है। हमारे लिए फसल कौन उगाता है? तो किसान उगाता है। विकल्प तीसरा सही होगा। हमें शिक्षा कौन प्रदान करता है? तो शिक्षक प्रदान करता है। हमारे लिए पत्र कौन लिखता है? डाकिया। लिखता नहीं है, लाता है। डाकिया। विकल्प यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के लिए हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने, पकाने और सुखाने का काम कौन करता है? कुम्हार करता है। ये सभी बेसिक प्रश्न हैं। रायपुर वाले चाचा की दादी। अब चलिए इसको देखते हैं। दादी जी के पिताजी हमारे क्या होंगे? तो दादाजी के जो पिताजी हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? तो आपने गांव में सुना होगा परदादा जी। आंसर होगा विकल्प दो। शादी किन के बीच होती है? एक लड़का और एक लड़की के बीच ही तो होती है। विकल्प यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। चाचा की पत्नी हमारी क्या कहलाएंगी? चाची।
आंटी जी बोलते हैं बंगाल के शुभ कार्यों के समय कैसी ध्वनि करने की प्रथा है? बंगाल के शुभ कार्यों के समय कैसी ध्वनि करने की प्रथा है? बताएंगे फटाफट, आंसर कमेंट में देंगे। उल्लू उल्लू विकल्प 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। शादी विवाह या पूजन में किसकी ध्वनि करने की प्रथा होती है? तो देखते हैं शादी विवाह में किसकी होती है? शहनाई की। शहनाई भी बजता है और पूजा पाठ में पंडित जी मंत्र करते हैं तो शंख भी बजाते हैं। यहाँ पर हम लोग शहनाई और अर्थ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बताएंगे। शहनाई शंख भी हो जाएगा। आंसर यहाँ पर किसके साथ लगाएंगे आप लोग कमेंट में बताएंगे, शंख या फिर शहनाई। आजकल का तो परंपरा है, रीति रिवाज है, प्रथा है, शहनाई बज रहा है। शंख यानी पूजा पाठ में बजता है। फ़ोटो खींचने वाले को क्या कहा जाता है? फोटोग्राफर कहा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। जिस परिवार में केवल दादा दादी, माँ पिता और 2 बच्चे होते हैं क्या कहलाता है? वो छोटा परिवार, एकल परिवार होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। जहाँ 1 से 2 अधिक भाई होंगे, उनके बाल बच्चे होंगे, वह मिश्रित परिवार हो जाएगा, संयुक्त परिवार हो जाएगा। लक्की जब बीमार पड़ा, मलेरिया का पता कैसे चलता है? तो मलेरिया का पता चलता है खून की जांच करने से। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है वह क्या कहलाता है? संक्रामक रोग कहलाता है। मच्छर के काटने से होने वाला रोग है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। उपरोक्त सभी डी विकल्प सही हो जाएगा। मलेरिया का कारण होते हैं, तो मलेरिया के कारण ये सभी हो जाएंगे, मच्छर, दूषित जल और दूषित भोजन। तो चौथे प्रश्न का विकल्प हो जाएगा उपरोक्त सभी। सोने से पहले किसका प्रयोग करना चाहिए? तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि मच्छरों से बच सकें, मलेरिया से बच सके, डेंगू से बच सके। निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी है? तो खुजली जो है यह संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से हो सकता है। आंसर जाएगा विकल्प पहले के साथ। चलेंगे अब वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। कल से हम आपके लिए बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिसमें 80 प्रश्नों को देखेंगे सामान्य अध्ययन के। तो वहाँ पर जो है आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। तो तैयार रहिएगा कल से उन प्रश्नों को देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।